हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं आपको एथिक्स नीति शास्त्र के विषय में बता रही हूँ। उसमें मैंने आपको बताया कि नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र का महत्व, क्षेत्र, प्रकार हैं अभी तक है और उसकी परिभाषा। आज आइए देखते हैं कि नीति शास्त्र की समस्याएं क्या हैं। मतलब कोई भी विषय हो उसमें कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, तो ये समस्याएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आज हम बताते हैं आपको नीति शास्त्र की समस्याएं क्या हैं। सबसे पहला देखिए मनोवैज्ञानिक समस्या, दूसरा नैतिक निर्णय की समस्या, तीसरा नैतिक प्रत्यय की समस्या, फिर नैतिक बाध्यता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व तथा अन्य समस्याएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो सबसे पहले आइए बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हैं। देखिए, नीति शास्त्र जीवन की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करता है, अतः उसमें सबसे पहले मानवीय मनोविज्ञान के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसी के आधार पर नैतिक आदर्शों का विश्लेषण किया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि केवल मनोवृत्तियों के आधार पर हम परम सुख की खोज क्यों कर सकते हैं। मतलब कि मनोविज्ञान की सामान्य समस्याओं का समन्वय करके नीति शास्त्र में परम सुख की खोज की जाती है। ठीक है, तो यही प्रश्न उठता है कि केवल मनोवृत्तियों के आधार पर हम परम सुख की खोज क्यों करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक वृत्तियों के साथ साथ जब तक हम उनके संलग्न विषयों जैसे संकल्प, इच्छाएं, चरित्र, व्यवहार तथा आचरण आदि का भी सम्यक अध्ययन न करें, तब तक मानव की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान सम्यक रूप से नहीं हो सकेगा। इसी दृष्टि से नीति शास्त्र में सभी संलग्न विषयों का अध्ययन विवेचन किया जाता है। अब आइए देखते हैं नैतिक निर्णय की समस्या है। देखिए, नीति शास्त्र के समक्ष दूसरी मुख्य समस्या नैतिक निर्णय की है। नैतिक निर्णयों के से आशय उन निर्णयों से है जो दुविधा की दशा में लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई क्षय रोग से पीड़ित मरीज, क्षय रोग मतलब टीबी रोग से पीड़ित मरीज जाता है और उसे अपने रोग के विषय में पूछता है, तो डॉक्टर बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। या कैंसर का रोगी जाता है तो डॉक्टर बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है, क्योंकि ये सब असाध्य रोग हैं। तो यदि वह सत्य बोले तो रोगी को मानसिक आघात लगेगा, और झूठ बोल के आश्वासन दे तो डॉक्टर का सत्मार्ग का उल्लंघन होगा। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर को नैतिक निर्णय की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी प्रकार अनेक दुविधाएं मनुष्य के जीवन में उत्पन्न हुआ करती हैं। तो ऐसी जटिल परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस प्रकार के निर्णय लेना चाहिए, इन प्रश्नों का ठीक ठाक उत्तर केवल नीति शास्त्र के द्वारा ही मिलता है। तो नीति शास्त्र ऐसी समस्याओं का अध्ययन है, उन विषयों का मानदंड निकालता है और उन समस्याओं का समाधान निकालता है या प्रस्तुत करता है। अब देखिए नैतिक प्रत्यय की समस्याएं। देखिए, नैतिक निर्णय की सुचारुता के लिए यह आवश्यक है कि नैतिक निर्णयों का भी अनुसंधान किया जाए, मतलब खोज किया जाए। नीति शास्त्र तथा मात्र मनोवैज्ञानिक था नैतिक निर्णयों की समस्या का ही समाधान नहीं करता, अपितु नैतिक प्रत्ययों की समस्या का भी समाधान प्रस्तुत करता है। क्या है नैतिक प्रत्यय? जैसे कर्तव्य, अकर्तव्य, पुण्य पाप, और पाप पुण्य हो गया, उचित अनुचित तथा शुभ अशुभ आदि प्रत्ययों का भी जब तक सम्यक विवेचन न किया जाए तब तक परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक प्रत्यय की समस्या पर भी विचार किया जाता है। अब आइए देखते हैं नैतिक बाध्यता क्या है। जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य नैतिक दृष्टिकोण से बाध्य होता है, उसका अध्ययन एवं विवेचन करना भी नीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी विशिष्ट अवसर पर कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर हमें किस प्रकार का नैतिक निर्णय करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उनके क्या परिणाम होते हैं, उन सब समस्याओं का अध्ययन विवेचन नीति शास्त्र करता है। अब देखिए, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। तो नैतिक निर्णय मनुष्यों के स्वतंत्र कार्यों पर होता है। नीति शास्त्र हमारी इस स्वतंत्रता के स्वरूप की विवेचना करता है। स्वतंत्रता के साथ ही उत्तरदायित्व का प्रश्न भी सामने आता है। उत्तरदायित्व के
कारण ही बुरे कार्यों के लिए दंड एवं अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। तो नीति शास्त्र उत्तरदायित्व की विवेचना करके दंड के लिए आधार प्रस्तुत करता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अन्य समस्याएं क्या हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे नैतिक कार्यों के साथ साथ पाप और पुण्य की भावना भी लगी रहती है। नीति शास्त्र इस पाप पुण्य के मापदंड की विवेचना करता है। सद्गुण एवं दुर्गुणों की व्याख्या भी नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानवीय व्यवहार के सभी कार्यों के शुभाशुभ से संबंधित होने के कारण नीति शास्त्र के क्षेत्र में अन्य विज्ञानों एवं कलाओं के निर्णय का भी समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति शास्त्र में अनेक मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, धार्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं मानव व्यवहार है और जहाँ मानव संकल्प है वहाँ नीति शास्त्र का क्षेत्र है और उसकी समस्याएं वहीं पर हैं। जॉन डीवी के शब्दों में सबसे पहला निष्कर्ष यह है कि नीति का उन सब क्रियाओं से संबंध है जिनमें वैकल्पिक संभावनाएं सम्मिलित होती हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी वे दाखिल होती हैं वहाँ बेहतर और निकृष्ट में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जहाँ भी मानव व्यवहार है, मानव संकल्प है, मानव क्रियाएं हैं, वहाँ पर जो है ये नीति शास्त्र की समस्याएं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि नीति शास्त्र का जो क्षेत्र है व्यापक है, तो जितना व्यापक है तो उतनी उसके समक्ष समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो नीति शास्त्र जो है एक आचरण का विज्ञान है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नीति शास्त्र क्या नियामक विज्ञान है। तो देखिए विज्ञान क्या है, आइए इसी में आपको बता देती हूँ। बार बार ये विज्ञान शब्द आता है, तो देखिए विज्ञान क्या है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और कला क्या है, कला किसी विषय के सौंदर्यात्मक पक्ष के उद्घाटन को कहते हैं। कला का सौंदर्य का विश्लेषण करती है, कला के लिए क्रमबद्ध अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लोग इसे विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग इसे कला कहते हैं। देखिए नीति शास्त्र को जो है, देखिए लेकिन हम देखिए जैसे विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक विधायक विज्ञान, एक नियामक विज्ञान। विधायक विज्ञान है का अध्ययन करता है और नियामक विज्ञान होना चाहिए का अध्ययन करता है। ठीक है, तो देखिए नीति शास्त्र जो है होना चाहिए का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है, होना चाहिए का अध्ययन करता है कि हमको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विधायक विज्ञानों का संबंध तथ्यों से है, तो नियामक विज्ञान आदर्शों मूल्यों का अध्ययन करता है। तो विधायक विज्ञान प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उनके कार्य कारण संबंध के संबंध नियमों की खोज करते हैं। मतलब विधायक विज्ञान है का अध्ययन करता है और नियामक विज्ञान होना चाहिए का अध्ययन करता है, चाहिए का अध्ययन उसमें किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति शास्त्र जो है एक नियामक विज्ञान है। और देखिए इसको जो है मैकेंजी जो है क्या कहते हैं, देखो नियामक विज्ञान कौन कहता है, देखिए मैकेंजी जो इसे विधायक विज्ञान कहते हैं, और जो है मूर हेड जो है ये नीति शास्त्र को नियामक विज्ञान कहते हैं। देखिए अब जो है ये मैकेंजी क्या कहते हैं कि यदि विज्ञान से हमारा तात्पर्य मानव अनुभव के किसी सीमित विभाग से है तो नीति शास्त्र बिल्कुल विज्ञान नहीं है। परंतु इसी को अगर हम देखें उनका हर्बर्ट स्पेंसर, तो यदि हर्बर्ट स्पेंसर इसे जो है विधायक विज्ञान मानते हैं। ठीक, तो वो कहते हैं कि जो है नैतिक नियमों को पाशविक जीवन के नैतिक सिद्धांतों से भी संबंधित करने का प्रयास किया जाता है। वह नीति शास्त्र को समाज विज्ञान और जीव विज्ञान की एक शाखा मानते हैं। उनके अनुसार नीति शास्त्र तथा अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में केवल यही अंतर है कि उसके निर्णय अधिक व्यापक है, परंतु नीति शास्त्र को विधायक विज्ञान मानना सर्वथा भ्रामक है, क्योंकि न तो वह है और न तो वह तथ्यों का अध्ययन करता है और न उसके लिए ही तथ्यात्मक होते हैं। इसलिए
नीति शास्त्र को ज़्यादातर जो है क्या कुछ वैज्ञानिक उसको क्या कहते हैं कि वो एक नियामक विज्ञान है, इसको मूरहेड कहते हैं। और मूरहेड कहते हैं जैसे नीति शास्त्र नियामक है, मतलब विधायक विज्ञान अपने विशिष्ट क्षेत्र में एक तथ्य की दूसरे तथ्य से मतलब तथ्य से व्याख्या करता है, परंतु नीति शास्त्र परम शुभ अथवा सर्वोच्च आदर्श के प्रसंग में नैतिक तथ्यों की व्याख्या करता है, क्योंकि वह एक नियामक विज्ञान है। ठीक, ये कौन कहता है? मूरहेड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि सबका अपना अलग अलग मत है। तो मैकेंजी जो है इसको जो है एक आदर्श अथवा साध्य की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि यदि विज्ञान से हमारा तात्पर्य मानव अनुभव के किसी सीमित विभाग से है तो नीति शास्त्र को बिल्कुल विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह हम देखते हैं कि सब का अपना अलग अलग मत है, कोई कला कहता है, कोई विज्ञान कहता है। तो सब विद्वान सबका अपना अलग अलग मत, अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये नीति शास्त्र के विषय में मैंने आपको बताया। नीति शास्त्र का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। ठीक, नैतिक निर्णय का हमको हर फील्ड में आवश्यकता होती है, चाहे वह कानून का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, मतलब कोई भी समझ, चाहे वो समाजशास्त्र हो, हर जगह जहाँ मतलब निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वहाँ हमको नीति शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है मानव कल्याण के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें मैं आपसे बस यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करके मेरे इस मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।